Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 हाँ, वो शुरू करते हैं कि भजन संगीत 18 से कुछ पढ़ते हैं। 28 पढ़ते हैं। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारा को उजियारा कर देता है। अगर परमेश्वर का दास कहता है उसके अंधियारा को उजियारा करने वाला परमेश्वर है, तो उसका जीवन में अंधियारा का अवसर बहुत होगा, नहीं है? अगर जीवन में अंधियारा नहीं आता, अंधकार नहीं आता, तो उसको उजियारा बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ बहुत ही रिसर्च होती है, ब्राइट सनलाइट है, तो बत्ती क्यों जलाएगा? ये अंधकार की तराई से गुजरने वाला एक मनुष्य है, दाऊद राजा है, तो कहते हैं लेकिन तू मेरे अंधियारों को उजियारा कर दे नहीं है। परमेश्वर को वचन में पढ़ते हैं कि ज्योति कभी अंधकार के ऊपर प्रबल नहीं होता। सॉरी, मैं क्या बोला? अंधकार कभी ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं होता। माफ करना। Darkness can never prevail against light, नहीं है? अंधकार करके वो चीज नहीं है, मैं कई बार आपको बताया। अंधकार करके वो चीज दुनिया में है। लाइट ऑफ हो जाते तो अंधकार आता है। क्या रोशनी नहीं है तभी अंधकार है। अंधकार करके कुछ चीज नहीं है। बहुत ज्यादा अंधकार लेकर आकर आप मेरे दिया का ज्योति को डुबा नहीं सकता। वो ज्यादा और ज्यादा दिखाई देंगे। हाँ, हो गया? छोटे से दिया जलाकर रखेगा, शायद ऊपर जलाकर रखेगा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूरा लाइट ऑफ करेगा तो वो चमकेगा, नहीं है? तो ज्योति अंधकार के ऊपर प्रबल होता है। शैतान हमें न डराए, अभी बहुत ज्यादा अंधकार आ रहा है, बहुत ज्यादा अंधकार आ रहा है, तो मेरी दिया ज्यादा चमकेगी। पहले मैंने किधर भी नहीं सुना कि अंधकार बहुत ज्यादा छाया था, इसके लिए वो दिया बत्ती दिखाई देती है। उल्टा है, नहीं है? ये परमेश्वर का दास कहता अंधियारा को उजियारा कर देता। क्यों? तेरी सहायता से सेना पर मैं दावा करता हूं। कहता अरे ये मनुष्य कहता मैं सेना को देख कर पीछे नहीं हटूंगा। ये हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि हम लड़ते ही नहीं है। हम घर में बैठ के गीत गाता है, सामर्थ्य दे, बल दे कहते हैं, हमें कोई लेने वाला नहीं है, हम शैतान से नहीं लड़ता। आप इब्राहिम की तरह लोगों के लिए लड़ते नहीं है। लड़े लोग को पता चलेगा कितना चोट लगता है, कितना भयानक है, भयंकर है लड़ाई। अब आसानी से उसको मोर्चा निकलता है तो उसे नाश भी कर सकते, इधर नहीं है, जगह में कुछ भी नहीं है। यह नहीं है मसीही जीवन। मसीही जीवन घोर लड़ाई है। अब यह आदमी कहता है तेरे सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं, अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पर नाम को लांघ जाता हूं। अर्थात उसके विरोध में एक नहीं है, सेना है। आप लोग कहते इतने ज्यादा समस्या मेरे जीवन में, इतने सारे संकट सिर्फ मुझको क्यों है? सिर्फ आपको नहीं, ये वचन कहता है आपके भाइयों के पास इससे बढ़कर है। You're not being singled out to suffer. ये बचपन से मैंने सीखा है। When my shoes get worn out, I look at a man without feet. जब मुझे लगता है मेरे जूते खराब है, मैं ऐसा मनुष्य की ओर देखता जिसको ऊपर पाँव ही नहीं है। Then I know I stop complaining, but praising God. Then I praise God. Okay?
and complain. ये कहते सेना समान है, एक तो नहीं गया है। जितनी दुश्मनों की सामना दाऊद को करना पड़ा उतना किसी को भी नहीं करना पड़ा। और दाऊद ने जो भी बढ़ाई किया उसके बदले में पाया ही क्या है? जितने लोगों की सहायता किया सब उसको दुश्मन कर गया, प्राण के पीछे पड़ा। I respect the anointing. मैं अभिषेक का आदर करता। वहां से आगे बढ़ता है, कहते मैं दावा करता हूं इतने बड़े प्रतिबंध मेरे सामने आता है, नहीं है सरलपना को मैं जान के रखता नहीं है, लुभाने का प्रयास करता शैतान तो भी मैं उसको ऊपर से। हमें मालूम है, आप लोग तो बड़े से जानते हैं, ये आदि भोर को मैंने नहीं जाना, ये समुद्र को डुबाने का कोई जरूरत नहीं था परमेश्वर को, क्यों नहीं है? अरे परमेश्वर तो उनको उक्का के पंखों पे ले गया था, लेकिन ये बेवकूफ लोग रास्ता नहीं दिखाई दिया तो एक कदम आगे नहीं रखेगा। इसके लिए उसको डुबाते दिखाया राह है चलना। मुझसे तो बोले क्या बोलते हो बेवकूफ, बोलना आगे बढ़ सको। कैसे आगे बढ़ू भाई, समुद्र है, आगे बढ़ता तो समुद्र को डुबाने की कोई जरूरत नहीं था, ये को हाथ उठाने का भी कोई जरूरत नहीं था, आराम से उस पार हो जाता था। नहीं पत्थर उसको पूछो हो सकता क्या? पत्थर बोलते मैंने नहीं चला था, भी चल के आया। इसलिए कुछ लोगों के लिए आज प्रभु समुद्र को डुबाता नहीं है, ये जानकर कि आपने बल प्राप्त किया है, आपको प्रभाविषेक है, आप लेकर को चितौनी देंगे, ऊपर से आप लाभ कर जाओगे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। यस, कुछ पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। 25 पद था, वही ईश्वर है, वो सामर्थ्य से मेरा प्रतिबंध बांधता, वो मेरे मार्ग को सिद्ध करता। It's not your doing. I was a fool to think that I did that and I did that. और का प्रतिबंध में मुझे ये मिला, बेवकूफ। परमेश्वर के दास कहते उसने मेरा कटिबद्ध बांधा। You could not have done this. Yes. You could not have done even 1% of what God chose to do through you. परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के द्वारा जो भी किया उसका 1% भी आप अकेले में नहीं कर सकते। मैं पागल की तरह रख के बैठा और मेरे सामने इतने तस्वीर, इतने लोग आया मेरे सामने, मैं तो चेहरे से भूल गया था। People parading before me, they were all touched in one way or the other by the Lord. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को छुआ था। I didn't touch anyone. Jesus touched. Yes. He might have used me. ये कहता है कि ये सब मैं क्यों करता, ये साहस मैं मेरा हिम्मत वाला उसके कारण नहीं है। उसने मुझे कटिबद्ध बांध कर तैयार कर कर पीछे से धक्का मारकर मुझे भेजा। नहीं है, इसलिए मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब लोग जानते नहीं मैं जो बोल रहा, मेरे ऊपर निर्बंध है, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया है उसने कटिबद्ध बांध कर धक्का मारकर आगे डाल दिया। मैं समझो, इसलिए उसको इतना बड़ा बीज दिखाई दे रहा, उसको ऊपर जांग कर जाना पड़ता है। इसको देयर इज नो स्टॉपिंग। Amen. If you're called by God, no one and nothing can ever stop you. Amen. कोई भी आपको नहीं रुकाएगा, कुछ भी चीज आपको नहीं रुकाएगा। जान के जाओगे आप। Amen. जान के क्या बोला, कुछ तो बोला, माफ करना। Yes. जान के जाना। वही मेरे पैरों को पैरों के समझ बनाता, मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है।
हिरनियों के पैरों की तरह बलहीन पैरों को वो सामर्थ्य देता। आमीन। हमेशा कहते परमेश्वर के दास को लोग पकड़ के लेके आता, मंच पे आता, बाद में वो सिंबल बनता। कहां से बना था ये? उसका पैरों को हिरनियों के पैर के जैसा बना देता। आमीन। ये उसका कोई खूबी नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। और उसको ऊंचे स्थानों पे कर इतने नीचे करके में से काम कर परमेश्वर ऐसे स्थान पर कर। Some wretched people stand on such high rostrum of God's anointing because God lifts them up. मैंने कुछ कहा, कुछ ऐसे नीचे और तुच्छ व्यक्तियों को प्रभु उठा परमेश्वर की महिमा और मंच पर खड़ा कर देगा। They speak mysteries of God. परमेश्वर के स्वर्गीय भेद को बताता है, ये परमेश्वर का काम है। मैंने यिर्मयाह को कहा तो सही कहा, तू नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर का वचन तेरे भीतर जलता है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं। You are not choice. Some people have no option. When you are called, you are no option. जो बुलाया गया है, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। You and I have to make it. आमीन। आपको और मुझको आगे बढ़ना ही है। There is no way you can return or retreat. आप पीछे नहीं हट सकते। आप बुलाया गया, आप पीछे नहीं हटोगे। आमीन। हल को हाथ रखा, अब पीछे नहीं हटोगे। यीशु ने कहा पहले कैलकुलेट करके देख, हिसाब करो, पहले हिसाब करो तो यीशु को स्वीकार। आमीन। नहीं तो मत स्वीकार। यीशु को स्वीकारेगा तो हम चलेंगे, उसके पीछे हो जाएंगे। अब हमारा समझ नहीं है अभी क्या क्या पढ़ना है, मुझे पता नहीं है। तू मेरे हाथों को युद्ध सिखाता है। युद्ध करना सिखाने वाला वो है। इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष चुक जाता है। साधारण धनुष नहीं है भाई, पीतल का धनुष। साधारण धनुष नहीं है। साधारण धनुष शायद उठाकर हम चला सकता नहीं है, तो डेविड भी चलाते हैं छोटा सा धनुष, मैंने देखा। वो कोई नहीं उठा सकता। मतलब जो मेरे लिए सबसे भारी है वो काम तू मुझसे कराता है। आमीन। सबसे भारी काम तू मुझसे कराता है। आमीन। परमेश्वर कहता है मेरी ये अवस्था में तू मुझसे क्यों ऐसे कराता है, मुझसे तो बोलेगा बल देने का काम मेरा है। आमीन। मेरा पैरों को सामर्थ्य देने वाला काम मेरा है। कटिबंध मेरे बांधा है, चुपचाप जाओ। यस लॉर्ड। नहीं है, इसीलिए वो करता है। तो मुझको अपने बचाव की डाल भी दी है, अपने मेरे हाथ से मुझे संभाले, वो इतना भी काफी नहीं है, वो संभाल के नहीं। आमीन। पैर फिसलेगा तो वो है। आमीन। आमीन। गिरने लगेगा तो वो है, भयभीत हो जाता तो वो है। यस लॉर्ड। आमीन। पराजय की घड़ी में भी वो है। आमीन। नष्ट और क्लेश में वो है। इसलिए लोग, आमीन, इसलिए लोग ऐसे राजाओं के सामने बड़े हिम्मत से खड़े हो जाता है। बड़े महाराजाओं के सामने परमेश्वर के जन इसलिए खड़े हो जाता है, उसकी सामना इसलिए करता है कि ये स्वर्गीय हिम्मत है। आमीन। पिछले दिन से हम ये सुन क्या आ रहा है, नहीं है? Dauntless before king. भरोसेमंद समस्याओं के सामने, क्रूर राजाओं के सामने वे लोग हिलते नहीं है। आमीन। आमीन। बोलो बड़े निडर खड़े रहता है। यस। हमारा भाषण करीब खत्म हो गया, करीब अभी हमें सिर्फ पढ़ना है। ये 6 बजे आना। 39 का 5 और 6। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं
जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचे। हाँ, हिम्मत है यार, ये नबियों का हिम्मत क्या है। अरे इतना हिम्मत, राजा ने मूर्खता किया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं था ये सब खुलासा करके दिखाने के लिए। मैं आज वो कम समय होने के कारण उसका सब कुछ नहीं बचा था, आपको समझ में नहीं आया तो भी चलेगा। लेकिन एक छोटा सा कभी इतने महाराजा को कहता है तूने मूर्खता किया है, उसका कुछ नतीजा होगा, वो गंभीर है। तो राजा की दया से नबी लोग जीते, हमने पहले भी ये देख लिया, नहीं है? लेकिन when the unction of the Holy Ghost comes, you speak the truth, Amen. and you are not afraid to open your mouth. ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा आती है, तब आप सच्चा बात कहोगे। Amen. Amen. सच्चा बात कहोगे। परमेश्वर ने बोला होगा कि मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और बाद में ऐसा होगा तो कुछ क्या बोलते वाला है, अभी देखा औषधवाणी उल्टा हो गया। ट्विस्ट इन द स्टोरी, ये ट्विस्ट इन द स्टोरी नहीं है, आगे तो उल्लंघन करने से परमेश्वर के हित के विरोध में कुछ होता है। भविष्यवाणी गलत नहीं, भविष्यवाणी सही था। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, अगर तू मेरा कहना मानकर चलोगे तो। भैया अभी यह बात राजा के मुंह में बोलने के लिए कम हिम्मत नहीं लगता। वो तो तेरा शत्रु राजा आकर ये सारे चीज तुझसे लेके जाएगा। किसको कहते हैं? राजा को। आपको हिम्मत है मुझको बोलने के लिए? नहीं है, नहीं है। अनिता से बोलने के लिए हिम्मत नहीं है तो मुझे क्या बोलना? मैं बड़ी नम्रता से आपको कहूं, अगर आप प्रभु से सुने तो आप चुप नहीं बैठो। मैं मानू ना मानू, आपको बोलना है। Yes, Lord. अदरवाइज आपको लेखा देना पड़ेगा और मैं उसके कारण मिट भी जा सकता है, नहीं है? इसके लिए लोगों ने हिम्मत दी, इसके लिए some pastors speak the right word and give the true doctrine, teach the true doctrine in churches. इसके लिए कुछ पास्टर लोग सही वचन सिखाते हैं, सही उपदेश देता है। It may be demanding, it may bruise people, hurt people, even break them. कभी कभी लोगों को दुख देगा, लोगों को तोड़ेगा, लोगों को नाराज करेगा। एक पास्टर ने कहा कि मेरे चर्च में लोग आते हैं और 2 समय के लिए आते हैं, मैं उसको बहुत खुश करके भेजना चाहता है। इट्स गुड थिंग, अच्छा काम कर रहा है वो। लेकिन परमेश्वर कभी कभी ऐसा नहीं करता, परमेश्वर तोड़ के बना देता है। हम आगे बढ़ते हैं, यही में चल जाता है 22 का 11-12। क्योंकि यहूदा के राजा होशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता होशिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यह कहता है, फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने न पाएगा। कौन कहेगा इससे सब बात? आप कहोगे मैं ऐसा वचन इधर देगा तो आप खुश होगा, खुश हो गया आप? अब ऐसे ऐसे करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में ये बड़ी घृणित बात है, तो इसका परिणाम ऐसा ऐसा होगा करके आपको डराएगा तो आप खुश होएगा, अगले इतवार को आप आएगा? आप नहीं आएगा तो मुझे क्या नुकसान? आप मुझको ऐसे कहेंगे तो मैं आपका मित्र बनकर रहूंगा, मैं आपका मित्र नहीं बनकर रहेगा तो आपको क्या नुकसान है? मैं मेरा नुकसान क्यों? If there are prophets like this in the churches, such churches are indeed blessed.
ऐसे भविष्य देखता है किस कलीसिया में है, वो कलीसिया धन्य है। अब ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा, मुझे इतना दर्द है, इतना परेशान है, तो चॉकलेट देगा आपको। अब बोलेगा बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पैरासिटामोल ले ले। दूसरे डॉक्टर बोलेगा तेरा ऑपरेशन करूंगा मैं, काट मोड़ के फेंक देगा, बेच देगा। आप चंगा ही पाओगे। चॉकलेट से चंगा ही नहीं है भाई, कुछ समय के लिए खुशी है। You can choose between these doctors. आगे बढ़ता है, 17 है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता। छोड़ो ये सब छोड़ो, राजा को तो डांटने वाली बात है। राजा को डांटने के लिए लोगों में इतना हिम्मत क्या है, वो बताने के लिए मेरे पास बहुत समय होता तो उसको 50 समय में जाता था, कोई जरूरी नहीं है। हम सीधा जाते हैं एजेकिएल में, नहीं? हाँ, 1 से 4, 38। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके जो रोश मेशेक और तुबल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहा, हे गोग, हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा। और दूसरे उद्देश्य से लिखा था, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो अंतिम जीवन की बहुत बड़ी बात है। और वैसे विषय की जो बात है वो सब हम छोड़ देता है। परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे खींच के लेकर आएगा, हमें उसको उद्देश्य पूरा करने के लिए। हाँ, मुझको और आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत अलग है। हाँ, कि हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर कार्य नहीं करता है। हम ऐसे कुछ महान लोग हैं कि प्रभु से ऐसे कार्य कराने वाला, मैंने बोला तो ऐसा कर देगा, तो वैसा कर देगा, तो मैं तेरा पीछे करूंगा, नहीं तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। परमेश्वर हंसता, परमेश्वर को बहुत हंसने को मिलता है। हाँ, परमेश्वर हंसता है। ये कौन आया यार मुझसे काम कराने बोला? हम कितने बेवकूफ हो, हम कितना परमेश्वर को भय मानता है। अब कांपते हैं कि उसके सामने, अब उसके वचन के सामने कांपता है। परमेश्वर अपनी मर्जी से कार्य करता है और जो करता है महान उद्देश्य से। अगर मुझको वो तोड़ता भी है वो मेरी भलाई के लिए, अगर वो मुझसे कुछ छीन लेता है वो मेरा अनुग्रह के लिए, अगर वो मुझको रुलाता है वो मेरे अनंत कार्य के प्रतिफल के लिए है। बेवकूफ है परमेश्वर से लड़ने वाला, शिकायत करने वाला। ये ऐसे लोगों की तरह है, बांसुरी बजाया तो नाचा, विराम के गीत गाया और तो चार चिपड़ी करवाना चाहिए। साधारण विधि से रोएगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने ऐसा गीत गाया। God does everything according to His will, and He doesn't give a reason. Yes. मुझको ऐसे क्यों बनाया, मुझको वैसे क्यों बनाया, कभी नहीं पूछिए। 13 वर्ष तक मैं भी पूछा था, 13 वर्ष तक मैंने भी पूछा तो मुझको तो नाटा क्यों बनाया, काला क्यों बनाया, मुझको ऐसे क्यों बनाया, वैसे क्यों बनाया, सब खत्म हो गया। I knew I'm a precious child. अभी भी मैं विश्वास करता हूँ precious, कितना गिरावट के बावजूद अभी भी मुझे लगता है कि मैं बड़ा कीर्तिमान लोगों की दृष्टि में बहुत। आमीन। वो ज्यादा मुझे दर्पण देखना नहीं पड़ा उसके बाद। I knew that I am a handsome man. I knew I am precious to Him. I knew He has a purpose. Yes. Amen. ऐसा सोचने वाला अपने सृजनहार को गर्विष्ठ करता है। हालेलुया। यस लॉर्ड। उल्टा सोचने वाला कहते हैं तुझको आता नहीं बराबर बनाने को,
सही है? हाँ, कुंवर को काम करने को नहीं आते, इसके लिए तू मुझको ऐसा बनाया ना, मेरे सर ऐसा बनाया ना, मेरे नाक ऐसा बनाया ना, तेरे को आता नहीं है काम। अरे मुझको ऐसा नहीं बनाता तो मैं इधर करा दे देता। Yes, Lord. हाँ, Yes. Oh, प्रभु। वो महान उद्देश्य से बना रहा है। Amen. Amen. I'm thinking about 90 years and 100 years. He has eternity on his heart. आनंद काल के लिए मुझे बनाया। अब वो मेरा विषय नहीं है, वो वहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सब नहीं पढ़ते हैं। वो बच्चों लोग कहते हैं कि तुम्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है, जो होगा। Yes. लड़का लोग कहते हैं हम क्यों तुझे उत्तर देगा? अबे ये हिम्मत है भाई, गला खट हो सकता है, जीवन खत्म हो सकता है, फिर भी जुटू क्या नहीं? How I wish I had this courage, this boldness. मुझे ऐसा ताकत आए, ऐसा हिम्मत आए, ऐसा मैं प्रार्थना करता। मुझे 1% भी नहीं है इसका, 1% नहीं है। We are children of the Lion of Judah. यहूदा के राजा के बच्चे हैं हम। Amen. हम छुए नहीं है। Yes, Lord. हम दिखाई कैसे भी क्यों ना हो, क्यों ना दे, कैसा भी दिखने दे, हम सिंह के बच्चे हैं। Amen. We will act like the cubs, the young lions. Amen. जो सिंह के समान आप बने रहोगे। हम आगे बढ़ते हैं, आ गया नया नियम में, आ गया। अभी बहुत शीघ्र गति से पढ़ना। लूका 13:32। अजी उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ। ये सब शब्द शोभा देता है कि यीशु को। क्या है? This is not Jesus speaking. God in heaven roars. Amen. स्वर्गीय परमेश्वर का गर्जन है यह। Nothing can stop him. Amen. वो स्वर्गीय मेमना है। Yes. वो आया है, यरूशलेम में आखिरी बार आया है। 4 दिन उसको अपने आप को प्रदर्शित करना है। Amen. He is the Passover lamb. वो पैसे का मेमना है। 10 तारीख को आया, 14 तारीख तक वो दिखाई देगा, परखा जाएगा। Amen. People will examine him. People will test him. People will try him. And he will prove that he is the sinless, blemishless, perfect Lamb of God. Amen. और ये इस चीज का सबूत देगा वो निष्कलंक निर्दोष, परफेक्ट मेमना है। worthy man to be my redeemer. मेरा उद्धारक बनने के लिए उसमें पूरा योग्यता है। वो तो लोमड़ी को बोल, ये दिन मेरा है। Amen. So you have to call all those people donkey and all that. आप लोग कैसे बुलाने का, तो फॉक्स है, तो गद्दा है, ऐसे सब बोलने का है। तो ये लोग इसका मतलब नहीं। Yes. that it be known to the devil. शैतान को पता चले, दुष्ट आत्माओं को पता चले, तो कितना भी क्या कुछ क्यों न करे, धमकी देने का यत्न क्यों न करे, you can't shut my mouth. Amen. You can't steal my hand. Amen. तो मेरा मुंह को बंद नहीं करो, नहीं कर सकता। Yeah. मेरे हाथों को तो नहीं बांध सकता। I will do my father's will completely and perfectly. Amen. मेरे पिता परमेश्वर का हित को पूरा करूंगा। Then I will, अपने आप को hand myself over into your hand. मैं अपने आप को पकड़वा दे, तो चिंता मत कर, तब तक तुम नहीं लोग हैं। You shall not shrink back. You shall not withdraw without doing the purpose with which God has sent you. जो उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको भेजा है, वो कार्य किए बिना आप लौटोगे नहीं। आप नहीं लौटोगे। Amen. आगे बढ़ता है, यूहन्ना में चले जाता है, 18 से 30 तक।
पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। और बस समय किधर है यीशु पढ़ने के लिए? वो कहते तूने तो कहा मैं राजा। अरे नहीं, मैं नासरत से आया हूँ, मैं एक जन कल्याण करने वाला आदमी हूँ। मैंने क्या गलती किया साहब? मैं तो इधर लोगों को चंगा किया और भूखों को खिलाया और लोगों का आंसू पोंछा। अच्छा कार्य कर रहे, क्यों मुझे सताते हैं साहब? जब पुलिस पकड़ते तो कैसे बात करते? He was inviting death. वो मृत्यु का स्वागत करता, ये कहते हुआ कहते तेरा मुंह से निकला मैं राजा हूँ, और ये भी जान ले मैं सत्य का गवाह बनकर इधर खड़ा हूँ। I cannot be intimidated. मैं भयभीत होकर इसे सब देख क्या मैं पीछे हटूंगा नहीं। हमारे बच्चा 19 का जो भी जल्दी पढ़ो। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। ऐसा ही लिखा है, चलो मैं लिखना चाहता तो दूसरा कुछ, कोई बात नहीं है। यीशु कहता है अगर ऊंचाई से तुझको दिया नहीं गया तेरे पास कुछ भी अधिकार नहीं होगा। यस इसलिए तुम्हारे को मैंने निर्णय लेके आया कि गंदा शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना। कहता अभी मैं बोल सकता हूं अगर ऊपर से दिया नहीं गया तो तेरे पास कोई अधिकार नहीं। कौन सा वजह 11 यीशु ने उत्तर दिया, ये तुझे ऊपर से न दिया जाए तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। आप लोग गाना गाते लाइन गा के दोबारा गाते ना, वैसे मैं एक गाना तो गाने क्या ये स्वर्गीय हिम्मत के बाद, आमीन। ये स्वर्गीय हिम्मत है। ऐसे चीज परमेश्वर पिता को बहुत गर्वित करने वाली बात है। When God looks at his brave children, hallelujah, he is proud of them. जब ऐसी हिम्मत वाला प्रभु को दिखाई देता ना, वो बड़ा गर्वित होता है। आमीन। देखता ये मेरा बेटा का लहू का खरीदी जरूर है। यस हालेलुया। वो कहते हैं कि मेरा पुत्र ने व्यर्थ में नहीं लहू बहाया। यस क्या एक को जन्माया है। आमीन आमीन। ऐसा तीर समान है। यस दुश्मन के छाती को छेदने वाले तीर समान कुछ होता है। आमीन आमीन। उनका मुंह से शब्द है हमारे बोलते हैं। अभी प्रेरितों का काम में आगे तो वो बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरा पूरा भाषण प्रेरितों के काम के ऊपर है। तो कहते हैं उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अरे पत्र साहब कहां से हिम्मत आया? यस यस अरे वो एक मेड लड़की क्या एक नौकरानी के सामने कामने वाला आदमी, अबे इतना हिम्मत यीशु को बदलने के बाद भी कमरे में बंद करके बैठा था भैया। वो आदमी इंटरव्यू उठाकर कहता तुम लोगों ने उसको पकड़ा अधर्मियों के हाथ से। अधर्मी Beloved, you need divine boldness to speak the counsel of God. Right? परमेश्वर की वक्ता बनने के लिए हिम्मत चाहिए। आमीन। हिम्मत चाहिए। हम शैतान के सामने कांपते हैं, आपके विषय में नहीं कहता, मैं मेरे विषय में कहता। हमें हिम्मत चाहिए। विषयों के सामने कांपता है। प्रभाव में कितना मुश्किल से मैं इधर आया, मेरे सामने कुछ विषय आया, वो मुझे तड़पाने वाले विषय है, कांपाने वाले विषय है, लेकिन यहां मैं आता वैसे भूल जाता। मुझे पता मैं कहां खड़ा हूं। अब पहले मैं पढ़ा तू मुझे ऊंचे स्थान में खड़ा रहता है। And let the Holy Spirit give me grace never to forget it. मैं कभी नहीं भूलता
पतरस को पता चला वो कहाँ खड़ा है। आमीन। दरबार लोगों को खड़ाया साथ में खड़ा। मैं मुंह खोलता हूं। आगे बढ़ो। 3:14-15। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। क्या भाषण, क्या भाषण। तूने पवित्र को मार डाला और एक उसके बदले में हत्यारा को छुड़वा दिया। ऐसे ही हथियार इधर भी करा है। We need such prophets in the pulpit of churches today. कलीसियाओं के मंच पे ऐसे भविष्यवक्ताएं होना आवश्यक अवश्य। आवश्यक। आगे बढ़ता है। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जीवन के कर्ता को मार डाला। हाँ, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह। हमें तो गवाह पहले बोलते तो बेशु में जानता भी नहीं है बेशु को। ओ प्रभु, यस लॉर्ड, ओ प्रभु। इसलिए कहा कि तुम लोग किधर भी मत जाओ, कुछ भी भाषण विषय मत सुनाओ, बैठो। जब तक ऊपर से सामर्थ्य नहीं पाओगे नहीं जाओ। कुछ कहेंगे तो आपको मैं तोड़ने वाली बात बोलूं। ये महान परमेश्वर के दास, उसकी बीवी और बच्चे लोग सब इतने सब काम क्यों करते थे मालूम है? प्रभु ने कहा मेरे मंदिर में काम करना है तो अभिषिक्त रूप होना है। और काम करने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन उनमें ना बुलावट ना अभिषेक की पूर्णता। इसलिए उन्होंने निर्णय किया हम करेंगे। ये सब चीज आपके लिए कठिन है, मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन समझने वाला समझता है, समझने वाला समझता है। मेरी डिजायर हम उसके चाहते हैं, हम उसकी चाहते हैं। आदमी गाना गाने कहता है, लेकिन इतना सब गाना सब हो गया, उसको भरते पानी बर्तन बहुत आवाज करता है, जैसे बर्तन नहीं कि आवाज कोई भी कर सकता है। भरपूरी होना आवाज बढ़ता है। 4 का 8। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, ये सामर्थ्य कहां से आता भी पता चला। परमेश्वर जब तक कटिबद्ध नहीं मानता, परमेश्वर जब तक पैरों को ऐसे गिरनियों को पैर जैसा नहीं बनाता, तब तक आप कुछ करोगे तो आप फेल हो जाओगे। डिजास्टर्स फेल। पतरस करा है, उसका हाथ का मसल का सामर्थ्य के कारण नहीं है आपकी शेख की। आपकी शेख की शुद्ध, ये पतरस की बात ही नहीं है, ये सब पवित्र आत्मा का शब्द है। ये पवित्र आत्मा का शब्द है। वही सब खोर भाषण देता है और वही सब गर्जिता है। You will hear a lion roaring through the frail mouth of this old man. ये बुद्धा के छोटा मुंह से ये सिंह का गर्जन आप सुनते हो। हम आगे बढ़ता 5 का 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा भी अधिकारी लोग बोलते हैं मत करो, बोलते हम तुम्हारे कहना सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। हमें परमेश्वर की कितना आसान है ना ये सब सुनने के लिए। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए चीज बहुत कठिन है, बहुत कठिन। It's not easy for a free man like me to do everything heaven wants me to do. स्वर्ग जो चाहता है वो कुछ मैं कर नहीं पाता, कर नहीं सका मेरे। उसके लिए अभिषेक की पूर्ण चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए।
अभिषेक की पूर्णता चाहिए, वरदान होना चाहिए। जरा कहते तुम कुछ भी बोल रहे हो, नहीं कितने हमने नष्ट किए हैं मनुष्य से डरकर, मनुष्यों को डरकर, दुनिया की प्रीति प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, जहां मूर्ख बनने का था, जहां निंदा बोलने का था, मार खाने का था, कभी कभी अपने अवसर को नष्ट कर। मैंने यहां बैठकर 3 व्यक्तियों के लिए बहुत माफी मांगा। मैंने कहता कि मैं उसको बचा सकता था, लेकिन शायद सकता था। हमारे जीवन में ऐसे कितने संदर्भ हमने वेस्ट किया है, कितना अवसर को हमने नष्ट किया है। ये लोग कहते नहीं, आज प्रभात में परमेश्वर में ऐसे सामर्थ दे, जो वचन हमसे बातें करता उसके अनुसार काम करने से हमें रुकाने वाला कोई भी हो, हम कहेंगे, हम परमेश्वर का सुनेंगे। आमीन। आगे बढ़ता 6:10। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना न कर सके। हाँ, ये स्टीफनुस हो गया। यस। वेश में सेवा करने के लिए है ना। अरे ज्ञानी लोग, ज्ञानवान लोग, पंडित लोग भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकोगे। आमीन। लेकिन शाउट एंड स्क्रीन, वचन के आधार पर, पवित्र शास्त्र के आधार पर कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकोगे। महान लोग नहीं कर सकोगे। स्टिक टू द वर्ड, स्टैंड ऑन द वर्ड, प्रीच द वर्ड। हमें वचन को पकड़ कर रखेंगे, वचन को हमारा नींव बनाएंगे, वचन बोलेंगे। देश पर सेवा करने वाला मनुष्य है। पंडित लोग है तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेगा, तो लोग मारवा देगा। वचन में पूरा पूरा यही तरीका है। जब सामना नहीं कर पाता तो मारवा देगा। क्या एक मनुष्य है, वो तुम्हारे विवाह करता है, वो बड़े बड़े पंडित लोग कहते, सब लोग धमकी देते, बाद में धमकी देते। अरे धमकी दे सकता और क्या कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया क्या करेगी, लेकिन ये हमारे हीरो बनकर सच्ची है वो, उसके मोहब्बत के कारण। 7:51। कुछ लोग पूछते हैं, अरे वाद विवाद सब क्यों कर रहे हैं, वचन को पढ़ो, वो कुछ भी सिखा देते ना, ये भी कुछ भी कर देते ना, इसे नहीं दे रहे। ये सब लोग वाद विवाद करने वाले लोग था। ऐसा वाद विवाद करता, ऐसा आर्ग्यूमेंट करता, अपनों ऐसा आर्ग्यूमेंट करता नहीं है। अपनों ऐसा आर्ग्यूमेंट करता था, पौलोस ऐसा आर्ग्यूमेंट करता था। वही आजकल कुछ लोग कहते तो, और सब लोग पूछते हैं यूट्यूब में लिखा है, तुम पैसे से बुक बोलने की क्या जरूरत है। We don't take everything lying down। विश्वास के खिलाफ, यीशु के खिलाफ कोई कुत्ता बोलते हैं तो मैं मुंह खोलूंगा। क्यों नहीं? वचन कहता है डिफेंड योर ओन होली फेथ। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते। हाँ समय है 7:51-52। हाँ, ए हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। सब स्टीफनुस ही बोलता। यस। अरे उसको मुंह को बंद करना बहुत मुश्किल है। पत्रोस कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो समझते नहीं है कि वो सभा बदलने वाला आदमी था। What a privilege for this man to become the worst martyr of the church। कलीसिया का सबसे पहले रक्त साक्षी बनने के लिए प्रभु ने उसको चुन दिया। आजकल के बड़े महान महान लोग कहते हैं कि तुम लोग आओ भाई, मुझको मार करके तुम लोग कष्ट सहते, वो तो पीड़ा है, यह है वो है, हमको किधर पीड़ा है। अरे बेवकूफ, तू नहीं जानता, ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। This is the greatest privilege, amen, to shed your blood for the Lord, amen। परमेश्वर के लहू बहाने के लिए चुन लिया जाना छोटा चीज नहीं है। ये सबके लिए थोड़े है। इसके लिए मैंने देखा आदमी ऐसे घूमते रहता है,
लोग बोलते घर जाते तो हंसते, चार गीत गाते, मेरा मसीही जीवन खत्म हो गया। सबका ऐसा नहीं है भाई। मसीही जीवन कुर्बानी है, लड़ाई है। ये लोगों ने कर वे आदर्श लिख कर गया, ये मसीही जीवन है। हमें ये लोगों ने नहीं बोला कि तेरे सेवा करने के लिए मैं निकला तो उसको मार खाना पड़ता है, पथरावा कर खत्म कर दिया। उनको परमेश्वर जीवित परमेश्वर की बहुत अच्छे से सच कर मंच पर नाचने वाला सिर्फ परमेश्वर के संतान लोग नहीं है, ऐसा भी लोग परमेश्वर के है क्या नहीं? मैं कभी भी सोचता है सब बोलना बहुत गलत है कि मंच पर तो गीत गाने के लिए चुल्ली लगे ना, बड़ा प्रॉब्लम है। परमेश्वर लोगों को कितना मेकअप करना पड़ता है। हाँ, हर रोज नया नया अच्छे से कपड़ा पहनना पड़ता है, इतना सजाना पड़ता है, कितना बड़ा खर्चा है, कितना मेहनत है। आप लोग इधर उधर बैठ रहे हैं, बड़ा मंच नहीं है, अच्छी बात है। चलो नौ में चले जाओ, नौ तो परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। ये अरे ये सब पाप नहीं है। मुझको कुछ लोग पूछते हैं कि उसको सब ये करने की क्या जरूरत है। वो इतना बड़ा इसे इसमें जाके इतना डिबेट में भाग लेता है। एक बार बिली ग्राहम एक व्यक्ति के विषय में कहा, गंभीर बात कहा। वो आदमी अभी जगत में नहीं है और बड़ा पापी इंसान है, लेकिन बिली ग्राहम ने बात कहा, many centuries there was one man to stand with this courage and boldness to face such agents of the devil. शैतान के ऐसे एजेंट की सामना करने के लिए इतना हिम्मत से खड़े रहने वाला अनेक शताब्दियों के बाद एक खड़ा हो गया। ऐसा तो पौलुस। तो पीछे शैतान नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? Stand with such people, strengthen their hand. अगर ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओ, उनको हाथों को मजबूत कर, कुछ नहीं कर सको तो फोन करके बोलो हम लोग प्रार्थना कर रहा है। अगर परमेश्वर के दास आगे बोलो, If I can I do. Yes Lord. और उसने वही किया, मुंह को बंद किए। 3-4 लोग था बोलने वाले में, एक तो स्टीफनोस, दूसरे तो अपोलोस और ये तो पौलुस, नहीं है? ऐसा और एक सिलास था, ऐसे बोलते नहीं, बरनबास था। क्यों सब लोगों को मुंह को बंद कर देता, एक शब्द बोलने को दूसरे को अवसर नहीं देता। हम आगे बढ़ते हैं, 16 में चले जाते हैं, 29 से 31। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये जेलर होगा, जेलर ये दरोगा है। उसको हिंदी में क्या बोलता है? दरोगा है, लिखा है। डर के मारे आगे गिरता नहीं है। कल एक परमेश्वर के दास कह रहा था, तुम्हारे दफ्तर में एक छोटा सा आदमी होगा, लेकिन तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए शायद हराने के लिए वो शायद एक दिन तेरे पास आएगा। ये संभव है। मैंने इसे कहानी सुना, This man will fall at his feet. सिलास के आगे गिरा। क्या संबोधित करता है? सज्जनों, उद्धार पाने के लिए। अरे कैदी है, कैदी। कैदी को हिंदी में क्या? अरे हिंदी है, अरे बंदी नहीं, आपका चमचा लोग नहीं, आपका आदर करना चाहिए, आपका दुश्मन हाथ जोड़ना चाहिए।
आमीन। तो गलत शब्द का मुझे बताया, मुझे अच्छा शब्द मिला नहीं, चमचा के लिए फैंस, आपका फैंस माफ करना बोलने की क्या दानियल के विषय में कहता हमने बहुत कोशिश किया इसके विरोध में आरोप लगाने के लिए, कुछ नहीं मिला। यस, ऐसा एक शब्द लोगों ने सुना है, आमीन। दुश्मनों को मुंह से सुना है, हमें उससे परमेश्वर गर्वित होता है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। 18 का 22। और कैसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। नहीं है उसमें, इतना अच्छा हो गया कि उसमें कुछ नहीं पढ़ना। चलिए लिखता हूँ, वो गलत है, चले वचन गलत है, छोड़ो छोड़ो, अच्छा है, जितना गलत लिखता है उतना अच्छा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए इसमें आ जाओ। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। अग्रिप्पा राजा को कहता है, अरे हिम्मत होना चाहिए इसे बोलने के लिए, मैं स्वर्गीय दर्शन को नहीं टाली, इसलिए मैं बंदी हूं। समझे? मेरे कोई गुनाहगार नहीं है, मैंने चोरी नहीं किया, मेरे को आरोप होता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कुटिल काम करके इधर नहीं आया है। इधर आने के कारण जानो, स्वर्गीय दर्शन जो है उसको मैंने नहीं आगे बढ़ो तो पता चलेगा। 24 और 25। 24-25 पढ़ो। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। ये परमेश्वर की ज्ञान दुनिया वाले के सामने पागलपन लगता है। इसके लिए कहते तू पढ़ के ऐसे बन गया, तेरे पर बहुत क्वालिफिकेशन है, इसके लिए तू पागल बन गया, नहीं है? हम लोग तो अक्कल से जीने वाले लोग हैं, नहीं है? कुछ लोग बड़े अक्कल से जीता है, अक्कल से जीने वाले अपने आप को बड़े सुरक्षित रखता है, लेकिन यीशु ने कहा जो अपने प्राण को बचाना चाहता है उसको मिटाता है, जो अपने प्राण को पत्थर में डालते मेरे निमित्त वही उसको बचाता है। ये विष्णु गवर्नर को ठीक नहीं लगा कि अरे कुकर में ये कुछ भी बोलता है, अपने आप को बड़े पत्थर में डालने वाली बात है, आगे बढ़ के उसको बहुत सुंदर है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। पौलुस तेरा घायल हो रहा है, तेरा घायल हो रहा है, घायल को हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, तेरा पूछताछ हो रहा है तुम्हें, और तू राजा को बोलते महाराज मेरे चार चुन तुम मेरे समान हो जाए। इसको हिम्मत नहीं तो क्या कहे। हालेलुया। पौलुस में हिम्मत नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है ये बोलने के लिए मेरे समान बनो। पौलुस में हिम्मत नहीं, लाइफ लेता है, ये कहता है ये जंजीर वगैरह नहीं चाहिए, क्या बोलते हथकड़ी नहीं चाहिए, मतलब मेरे जैसा बनो लेकिन बंदी करना रहेगा, उसका अच्छा सा चाहते हो मेरे जैसा बना, लेकिन मेरे जैसा सहना आपको सहना है ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। आप नहीं समझे मेरे जैसा बना, लेकिन जितना मुझे सहना पड़ता वो छोड़ दिया, अब मेरे समान। एक संत हमारे बचपन में, वो एक दिन हमारे चर्च में आकर इसके ऊपर भाषण दिया। अरे वो नाटक करने वाला आदमी है, ये ड्रामा मांगता है भाषण में, कभी मजा आता है।
ड्रामा के बिना भाषण देगा तो ड्राइव हो जाता है। वो बिगाड़ क्या है, ऐसा खेल, ऐसा हिला कर, ऐसा हिलाता है ये चेन, बहुत आवाज करता है, और ऐसा हिलाते सब लोग देखते बोलते हैं ये सामने को छोड़कर तुम सब मेरे समान बनो। मुझको संदेश स्कूल में उसे इन्हें करने के तरह मेरा बचपन में, लेकिन वो नहीं हो पाया। पादरी भी बोला ऐसे करने से क्या होने वाला, मुझे वो नहीं करता। यही पौलुस कहता है, तू मेरे ऊपर न्याय करने के लिए बैठा, लेकिन मैं चाहता कि तू मेरे जैसा बने। God expects us to be this bold, है? लोगों से वाद विवाद करने वाली बात नहीं करता। The enemy comes to us day in day out, है? एक समस्या लेकर आता, बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, संकट हो, दूसरे लोगों की काम के कारण हो। There is no day that goes without such enemy is facing us. ऐसे दुश्मन हमारे सामने बहुत आता है, और शैतान चाहते हैं कि हमें कैसा भी गिरा दे, झुंड के बाहर लेकर आएगा तो फाड़ सकता नहीं है। शैतान इसके लिए परिक्रमा करता, गरजते हुए कोई झुंड के बाहर आया मैं फाड़ूंगा। We are not fools, right? To get out of the fold. हम झुंड के बाहर नहीं निकले। Yes, Lord. आमेन। हम सहेंगे, हम रोएंगे, नष्ट सहेंगे, लेकिन हम झुंड में बने रहेंगे। आमेन, 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 आमेन। Yes, Lord. Yes, और लोगों को बोले कि तुम भी आ जाओ। हालेलुया। हम चाहते हैं कि तुम भी आ जाओ। आमेन। आवाज बढ़ता है। अभी मैं दूसरी तिमोथी में जाता 4:1 और 2। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये बहुत महान एक बुढ़ा आदमी नहीं है, एक युवक है। वो एक युवक है और उसको पौलुस ने बिशप बना दिया, नहीं है। अब बोलते तू चेहरा मत दे, लोगों का अभिप्राय कुछ भी क्यों ना हो, हमें लोग शाबाशी करे, तारीफ करे न करे, तो वचन सिखाओ। आमीन। क्या बोलेगा वचन? मेरे मन की बात नहीं, नहीं मन की बात हमें नहीं चाहिए, नहीं मेरा सोच ऐसा है, तुम्हारा सोच भी नहीं चाहिए। वचन सिखाओ, नहीं है। जब सब कुछ ठीक है तब है, नहीं समय समय। यस, कोई सुने तो भी बोलो, नहीं सुनेगा तो भी बोलो। सारे वर्ष देखता हूं तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेजता, वो अनसुनी करेंगे, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू जाओगे, नहीं है। उलाहना देना है तो करो, डांटना तो डांटो। ये युवक की तरह खड़ा रहकर बुढ़ी बुढ़ियों को सब डांटे हुए तो क्या होगा आपको बता? क्या होगा वो के विषय में? बोलने का मुझे लाभ मत मारो, पेटी की सवाल है, मैं आया हूं, मैं अच्छे अच्छे भजन पढ़ूंगा, फिर हम साथ में मदद करेंगे। प्रभु दयालु है, करुणामय है, कृपालु है, पापों की क्षमा करता है, अनुग्रह देता है, भविष्य बनाता है, बच्चों का शादी समय पे होने वाला है, और क्या क्या है, क्या क्या हमारा लिस्ट है। ये पास्टर जी बोलेंगे तो आपको कोई तकलीफ होगा? अब उसको पगार बढ़ा के देगा ना। इतने सालों में मुझे इंक्रीमेंट इसलिए नहीं मिला, पगार भी नहीं मिला, तो क्या अच्छा प्रचार थोड़ी करता मैं। मेरे प्रिय भाइयों, ये तिमोथी के लिए नहीं, ये हम सबके लिए। कहाँ प्रचार करोगे? आपका परिवार में, आपके मित्रों के बीच में, आपके दफ्तर में। उसको डांटना है नहीं, विश्वास के लिए करा लेना है।
सवाल उठाने वाले होंगे तब आपको अवसर मिलेगा। अभी मैं मेरा 16 वर्ष में वापस आता, मैं सोचा था कि मुझे ढूंढ के जाना है लोगों के पास। प्रभु ने कहा तेरे पास खुशबू है, लोग आएगा, तुझ में जीवन का जल है, प्यासा लोग आएंगे। जब आएंगे तो आपके पास मसाला होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव स्टफ। इसके लिए उसको कहता है जब तक मैं नहीं आता तू यही काम करते रहो, वचन पढ़ो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। वचन पढ़ने में, सीखने में और प्रचार करने में बड़े उत्सुक से बने रहो, ऐसे कहता। आगे बढ़। पहला पत्रस 3:15। आगे। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो ऐसा रास्ते में चल के एक आदमी को तो यीशु में विश्वास करते हैं, क्यों नहीं विश्वास करते यार? तू पागल, ऐसा है नहीं। जो रोही सवाल करे नहीं है कि सबके पीछे जाकर हमें उसके साथ वादों से कुछ लोग इधर मतलब वो अपना देश में है, कोई जरूरत नहीं है उसके जाके वाद करने के लिए। तुम्हारा विश्वास गलत था, तुम्हारा ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा, तब चुपने का नहीं है, पीछे नहीं हटने का नहीं है। अहंकार नहीं, अहंकार मुझ में बहुत है, लेकिन बहुत पकड़ के इतना अहंकार नहीं। नम्रता से बताओ नहीं है। हाँ, उसके लिए आपके पास स्टफ होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप मैं जो बीमार था, मैंने दर्शन देखा, ऐसे सब बोलने से कोई नहीं विश्वास करने वाला है। आपका विश्वास समझाने के लिए आप जानना चाहिए आप क्या विश्वास करता। आपको ये जानकारी होना परमेश्वर कौन है। आपने सपना देखा, आपने चंगाई पाया, आपको पैसा आसमान से गिरा है, ये सब चीज से कुछ बात नहीं बनने वाला है। विश्वास के बाद हर एक को समझना है। इसलिए मैंने गाने की किताब में भी वो विश्वास का पूरा मैंने दिया है। या मैं समझ रहा हूं क्या विश्वास कर रहे हैं, हमारे विश्वास का आधार क्या है। हमने सपना देखा, हमने दर्शन देखा, जो कितने सारे लोगों ने क्या क्या दर्शन देखा। मेरे एक सपना बोलोगे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, अब आप हंसेंगे भी। ये सपने मेरे को ऊपर नहीं है। विश्वास क्या है, आपका परमेश्वर कौन है, आपका विश्वास क्या है, यीशु ने क्या किया है, उसे मनुष्य को उद्धार कैसा हो सकता। अरे एक आदमी क्रूस पे 2000 वर्ष पहले मरने से तुम्हारा उद्धार कैसा हुआ, आपके पास जवाब होना। इतने महान उद्धार है, उसका वक्ता बनना आपको बड़ी दुख की बात है। मैंने नहीं कहा, बड़े बड़े पास्टर लोग कहते हैं इतने सालों से केरला में इतने सारे विश्वासी लोग हैं, इतने बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, 90% लोगों को नहीं मालूम ताई परमेश्वर कौन है। 90% लोगों को मालूम नहीं यीशु ने क्रूस पर क्या किया है। उत्तर लहू आया, लहू आया। अरे लहू कितने लोगों का बढ़ता है। एक निष्कलंक आदमी का लहू बहने से आपका पापों की क्षमा कैसा हो सकता है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये पास्टर सब लोग ऐसे कुछ झूठ तो नहीं बोलेगा ना। वो शिक्षा की अभी आरंभ कर रहा है, लोगों को सिखाओ लोग क्या विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया है, ये सुनकर कि यीशु ने बपतिस्मा लिया तुमको लेना है। किसने कहा है? यीशु को बपतिस्मा से कुछ फायदा नहीं है, वचन में लिखा है। यीशु को बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का बपतिस्मा था। पौलुस उन लोगों को दोबारा बपतिस्मा दिलाया नहीं है। पौलुस को भी ये बात नहीं मालूम था। आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब स्कूल के जो हम सबक सीखते हैं, अब वचन भी सीखो, पूछो, सीखने का यत्न करो। या छुट्टी के दिन में कोई शिक्षक के पास होते हैं, उसमें वो सब लोग आते हैं। अब क्यों मसीह है, क्यों अब यीशु को स्वीकारा है, यीशु ने क्या किया है, अगर वो समझ नहीं है ये सब चीज बताने के लिए। एवरी चाइल्ड शुड नो दिस। ये आपका काम है। मेरे पिताजी ने कार्य किया मेरे लिए,
करके लोगों को समझाने का काम आपका है। झगड़ा करने के लिए नहीं, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर मिलेगा तो बताना है। हम आगे बढ़ते हैं, हम यहूदा की पे आते हैं। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपा गया था। और यहूदा बहुत अच्छा आदमी है। उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, खुश करने के लिए, तसल्ली देने के लिए पत्रिका लिखने को शुरू किया। चाहता परमेश्वर अच्छा है, आपने उद्धार पाया है, आपको आनंद जीवन मिला है, प्रभु आपको संभाल रहा है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको चंगा करने वाले, ये सब लिखने वाला था। लेकिन उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा आया, उधर रुको, ये सब सबको मालूम है, इससे कोई बात नहीं बनता। जो अति पवित्र विश्वास नहीं है, और एक बार धीरे धीरे करो, तब उसको लगा क्या करना है, उस विश्वास के लिए, उस विश्वास पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपा गया, पवित्र लोगों को सौंपा गया विश्वास है, उसको संपाद करने के लिए लड़ो, हिम्मत से लड़ो। हाँ, उधर जाएगा तो शांति मिलता है। अरे शांति इधर एक शॉप है, उधर भी मिलता, और उधर करता है बोल शांति मिलने के लिए आप इधर आए, शांति मिलने के आया, वो घर देगा उसके लिए आया। यीशु का भाई कहता है समय आ गया है, ये विश्वास के लिए लड़ना है, जो संभाल कर रखने के लिए यत्न करना है। सच के चर्च में जाकर गीत गाकर, एक भाषण सुनकर, थोड़ा शांति पाकर घर जाने के लिए हम नहीं आते। हम शिक्षा पाते हैं परमेश्वर के वचन के सामने बैठते हैं, खाते हैं, वो हमारे रूपांतर करते हैं, हमारे जीवन को बदल देता है। वो वचन के लिए हम contend for the faith, ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिखा होगा, पता नहीं मैं पढ़ा नहीं, ऐसा ही है ना, contend for the faith, मालूम करके वे बढ़कर रखो। Let the enemy never steal, दुश्मन उसको छुड़ाने न दे, संदेह पैदा करने न दे, गड़बड़ी में आने न दे। हम लड़े, हमें परेशानी नहीं है, बहुत दर्द नहीं है, बहुत गिरावट के ऊपर गिरावट मेरे जीवन में है, कमजोरी के ऊपर कमजोरी मेरे जीवन में है, गलती के ऊपर गलती मैंने किया, मैं कर रहा हूं, लेकिन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, प्रभु के वचन को नहीं छोड़ूंगा, मेरे खोया, मेरे विश्वास हमें विश्वास के लिए जाएंगे। We won't mind the cost. कीमत चुकाना पड़े तो कीमत चुकाएंगे। कुर्बानी के लिए मांगे तो खड़े रहेंगे। वचन तो पोटल कर रहेंगे। यीशु कहता तुम्हें सामर्थ्य कम है, लेकिन तूने मेरे वचन को थामे रखा है। सर्टिफिकेट भी स्वर्ग से वैसा प्रमाण पत्र मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिला तो भी केवल courage,
स्वर्गीय हिम्मत यस हमें प्रभु से पाना। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, हमें प्रभु हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें पीछे नहीं हटेंगे। जो गाना ढूंढ रहे थे हमारे मलयालम पुस्तक में गाना है, लेकिन उसमें वो वाचिक सब नहीं है, इसके लिए वो नहीं गाया। वैसे कहते ही ये लड़ाई है, हमें इधर चोट लगेगा, हमें लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। हमें 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 पराजित भी हो सकता है, उड़ कर हो जाए। मेरे दुश्मन, तुम जब मैं गिरता तुम हंसो, मैं योग खड़ा हो जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। यस लॉर्ड। एक बार अपने जीवन को प्रभु के महान हाथों में सौंप देता है। वो युद्ध वीर है, वो यहूदा का सिंह है, वो जगत को जीत लिया है। आमीन। प्रभु कहते तुम ही जीतोगे। आमीन। हिम्मत से हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, हम जीतेंगे। आमीन। प्रभु को वचन यकीन दिलाता, जो वचन के आधार पर खड़े होकर लड़ता है वो जरूर जीतता है। आमीन। आइए प्रार्थना करें, कब शब्दों में कोई भी प्रार्थना कीजिए और आज की सभा को समाप्त करने में भी सहायता कीजिए। धन्यवाद 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 यस लॉर्ड। धन्यवाद तेरे वचन हमें स्वर्गीय हिम्मत चाहिए प्रभु। यस लॉर्ड। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आमीन। पीछे नहीं हटना। जैसा तेरा वचन तूने हमें सिखा, राहुल कहता है तूने हमारे कटिबंध को बांध के रखा, तू हमारा बाहुबल को बढ़ाता है ताकि हमारे हाथों से पित्तल का धनुष्य तोड़ दिया। हमारा ताकत से ये नहीं होगा तो जानता हूँ, और हमें समझाता भी है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें तेरी ताकत की जरूरत है, पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, अधिकारी से जरूरत है, हमें हिम्मत की जरूरत है, स्वर्गीय समझ की जरूरत है करने के लिए, हम सिखाने के लिए, हम सीखने के लिए प्रभु, समझने के लिए, समझाने के लिए प्रभु हमें चाहिए प्रभु, जरूरत है प्रभु। प्रभु तू हमें जिताएगा प्रभु, क्योंकि तूने जीत लिया है संसार को प्रभु। हम भी संसार में तेरे नाम से जीत पाएंगे प्रभु। शत्रु के ऊपर जीत पाएंगे, दुश्मन के ऊपर जीत पाएंगे, लड़ाई के ऊपर जीत पाएंगे। पहाड़ों को हटाने के लिए तो सामर्थ्य देगा, ये पहाड़ हट जाएंगे, मैं हटना पड़ेगा तेरा शक्ति से प्रभु। हमारा शक्ति नहीं कमजोर है तुझे, लेकिन हमारे द्वारा तू जो सबको बोलेगा हटना ही पड़ेगा। तो इसका तैयार हमें कर रहा है। धन्यवाद करते हैं वचन को हम थाम कर रखने तेरे वचन के सामने नम्र को अपनाने के लिए, बने रहने के लिए मेरा वचन ही हमें सत्य करे, पूरा करे, हमें तैयार तेरा आगमन के लिए तैयार, धरती पर तैयार होकर